बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स अगर कोई मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट पोजीशन पर ट्रांसफ़र करना है तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे ही जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है। जो मटेरियल है, विटामिन्स हैं, ठीक है, या डिजोल्व फूड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो है एक वन पोजीशन से, मान लिया डाइजेस्टिव सिस्टम से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके द्वारा रोल प्ले करता है, हमारा टॉपिक ये है। अब ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट जो है उसके कंपोनेंट हैं जिसे हम नाम दे देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपोनेंट हम लेकर चलते हैं ब्लड, ठीक है। देन ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड इज आवर हार्ट। ये कुछ कंपोनेंट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ब्लड। ब्लड होता क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ, ठीक है, एक लिक्विड पार्ट है विच इज रेड इन कलर, ठीक है, और टोटल लगभग 6 to 8% ऑफ बॉडी मास। अमाउंट की बात करें तो ब्लड जो है लगभग 6 से 8% जो है बॉडी मास का, वो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, जो मेन कंपोनेंट जो है सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। ब्लड के द्वारा ही जो है ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब इसमें भी कंपोनेंट आ जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर हम बात करेंगे तो वो क्या है? लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर लगभग 92% जो है वो क्या पाया जाएगा? वाटर, ठीक है। 7 to 8% प्रोटीन, क्लियर। और 1% के नियरली अगर हम बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट जो हैं पाए जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं प्लाज्मा को बनाती हैं। प्लाज्मा हमने कहा लिक्विड पार्ट है, क्लियर। रिवर ऑफ जो है इसे नाम दिया जाता है लाइफ। सारे की सारी चीज़ें डिजोल्व फॉर्म में यहाँ पर है। न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड ये करेगा, क्लियर। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट ऑफ ब्लड इज आरबीसीज। आरबीसीज को दूसरा नाम अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसी को एरिथ्रोसाइट्स भी नाम दिया जाता है, क्लियर। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, क्लियर। और इनके अंदर रेड क्यों कहा? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हीमोग्लोबिन, क्लियर। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर जो है रेड इन कलर पाया जाता है, क्लियर। और इसका मेन रोल क्या है, फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। लगभग 120 दिन तक जो है आरबीसीज सर्वाइव कर सकती है। क्लियर। थर्ड कंपोनेंट को नाम देते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को एक और नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट्स। क्लियर। अगर हम ये बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बाद, अगर इनके जो है फंक्शन पर बात करें तो ये इनका काम क्या है लिम्फोसाइट्स का। क्लियर। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है वो किससे होती हैं, डब्ल्यूबीसी से, और इसकी वजह से दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जर्म्स। ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने का काम जो है करती हैं। क्लियर। लास्ट, इनका जो लाइफ स्पेन है वो 1 वीक होता है, मैक्सिमम 1 वीक जो है ये सरवाइव करती हैं। फोर्थ, अब बात करते हैं बेटे हम एक और लास्ट, जिसे हम नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कहें या ब्लड प्लेटलेट्स कहें। क्लियर। जब भी हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिकली जो है ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। इसका फंक्शन क्या हुआ, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन आफ्टर इंजरी। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा कंपोनेंट ब्लड। इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक हम कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैरी ब्लड। तो इनको 3 में डिवाइड किया गया है, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी होती क्या है, दोज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स which carry blood away from heart। ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ दीजिएगा बेटे, बाकी सारे की सारी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। बी, वेन्स। वेन्स जो हैं ये उल्टा काम करते हैं, blood vessels which pass
ठीक है, ब्लड टू हार्ट या विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आते हैं और दे कैरी इम्प्योर ब्लड, जिसे हम नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटे प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड होता है इम्प्योर ब्लड। क्लियर? और इसमें एक्सेप्शन होगा पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और लास्ट हैं सी, ब्लड कैपिलरीज। बेटे आप काफ़ी जगह पर देखोगे जहाँ पर एंड हो जाता है, जैसे फिंगर टिप्स होती हैं या मसल्स में हैं, तो थिन फाइबर लाइक ट्यूब which connect blood vessels, blood artery and veins। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। कई पॉइंट पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर एंड हो जाता है, तो उन दोनों को वेन्स को जो है या टिश्यू तक जो है ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड कैपिलरीज वर्क करती हैं।